प्रिय भक्त, जब भी भगवान शिव की दिव्य छवि हमारे सामने आती है, हमारी दृष्टि सबसे पहले उनके गले में लिपटे उस विशाल नाग पर अवश्य जाती है। बचपन से हम ये दृश्य देखते आए हैं, लेकिन शायद ही कभी हमने स्वयं से यह प्रश्न पूछा हो कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी महादेव ने अपने गले के लिए एक फूलों की माला नहीं चुनी, स्वर्ण भूषण नहीं चुने, रत्नों का हार नहीं चुना। उन्होंने एक जीवित नाग को ही क्यों धारण किया? क्या यह केवल उनकी निर्भरता देखने के लिए था, या फिर उस इसके पीछे सनातन का एक रहस्य छिपा है, जिसे अधिकांश लोग केवल देखकर आगे बढ़ जाते हैं? यदि भगवान शिव चाहते तो उनके गले में संसार का सबसे दुर्लभ रत्न हो सकता था। देवताओं के राजा इंद्र भी उन्हें अनगिनत दिव्य आभूषण अर्पित कर सकते थे, फिर भी उन्होंने उस प्राणी को अपने सबसे निकट स्थान पर रखा, जिससे सामान्य मनुष्य सबसे अधिक भय खाता है। क्या यह केवल संयोग है? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म में भगवान शिव का प्रत्येक प्रतीक एक जीवित उपदेश है। उनके शरीर पर भस्म है क्योंकि वे हमें नश्वरता का स्मरण कराते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है क्योंकि वे समय और मन के संतुलन का संदेश देते हैं। उनके गले पर नाग है, वह केवल एक सांप नहीं बल्कि मनुष्य के सबसे गहरे भय का प्रतीक है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचो, मनुष्य किससे सबसे अधिक डरता है? कभी भविष्य से, कभी असफलता से, कभी अपनों को खो देने से, कभी अपमान से और कभी अंततः मृत्यु से। ये सभी भय अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही है, असुरक्षा। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने नाग को केवल एक जीव नहीं माना, उनकी शांत प्रतीक्षा, अचानक प्रहार करने की क्षमता, मौन गति और मृत्यु से उनका संबंध उसे भय और समय दोनों का प्रतीक बनाते हैं। और यही भगवान शिव हमें पहला रहस्य बताते हैं। जिसे संसार भय मानता है, उसे शिव अपने गले का आभूषण बना लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भय समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि जिसने अपने भय पर अधिकार पा लिया, भय भी उसकी शक्ति बन जाता है। लेकिन यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है, यदि नाग भय का प्रतीक है, तो भगवान शिव ने उसे अपने चरणों में क्यों नहीं रखा? अपने हाथों में क्यों नहीं पकड़ा? गले में ही क्यों धारण किया? क्या इसके पीछे भी कोई संकेत छिपा है? यही वह रहस्य है जो शिव के इस स्वरूप को केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि चेतना का सबसे गहरा विज्ञान बना देता है। और जब इस रहस्य को समझोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि महादेव आज भी हर उस व्यक्ति को मौन में शिक्षा दे रहे हैं, जो जीवन को केवल आंखों से नहीं, चेतना से देखना चाहता है। अब सोचो प्रिय भक्त, यदि भगवान शिव ने नाग को अपने गले में धारण किया है, तो इसका अर्थ केवल निर्भय होना नहीं हो सकता। गला सिर्फ गला शरीर का वह स्थान है जहाँ से वाणी निकलती है और जहाँ जीवन की श्वास निरंतर प्रभावित होती है। यही कारण है कि योग शास्त्र में इस स्थान को विशुद्धि चक्र कहा गया है। वह केंद्र जहाँ विष को भी रोका जा सकता है और अमृत भी प्रकट हो सकता है। इसलिए भगवान शिव का नाग केवल भय पर विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश भी देता है कि जिसने अपने भीतर उठने वाले विष, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और भय को नियंत्रित करना सीख लिया, वही वास्तव में शिव के मार्ग पर चल सकता है। यही रहस्य समुद्र मंथन की कथा से भी जुड़ा है। जब हलाहल विष प्रकट हुआ, तब पूरा ब्रह्मांड भय से भर गया, कोई भी उसे स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाया। तभी महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। ध्यान देना, उन्होंने विष को न निगला न बाहर उगला, उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। यह केवल एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सूत्र है। हर दिन तुम्हारे सामने भी अनेक प्रकार का विष आता है, किसी के कठोर शब्द, किसी का अपमान, किसी का विश्वासघात, किसी की सफलता देखकर मन में उठती तुलना, या परिस्थितियों से जन्म लेने वाला क्रोध। यदि तुम हर विष को भीतर उतार लोगे, तो वह तुम्हारे विचारों को विषैला बना देगा। यदि हर विष को तुरंत बाहर उगल दोगे, तो वह किसी और को घायल करेगा।
लेकिन यदि शिव की तरह उसे धैर्य, विवेक और संयम से रोकना सीख जाओगे तो वही विष तुम्हें नीलकंठ बना सकता है। अब नाग के एक और रहस्य को समझो। सांप अपने पुराने केंचुली समय आने पर स्वयं छोड़ देता है। वह पुराने आवरण से चिपका नहीं रहता। प्रकृति के इस छोटे से जीव में भी परिवर्तन को स्वीकार करने का साहस है। लेकिन मनुष्य, वह वर्षों पुराने दुख, अपमान, असफलता और गलत पहचान को पकड़े रहता है। वह बदलना चाहता है पर अपने पुराने विचारों को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए ऋषियों ने नाग को पुनर्जन्म, परिवर्तन और चेतना के नवीनीकरण का भी प्रतीक माना। भगवान शिव हमें मौन में बताते हैं कि जब तक तुम अपने पुराने अहंकार, पुराने भय, पुराने भ्रम कि केचुल नहीं उतारोगे तब तक तुम्हारे भीतर नया जीवन जन्म नहीं ले सकता। यही कारण है कि शिव के गले का नाग स्थिर दिखाई देता है। वह आक्रामक नहीं है, फुफकार नहीं रहा, किसी पर प्रहार नहीं कर रहा, क्योंकि शिव के सानिध्य में पहुंचकर भय भी शांत हो जाता है। जहाँ परम चेतना जागृत हो जाती है वहाँ हिंसा का भी रूपांतरण हो जाता है। यही शिवत्व है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं, शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण। और शायद इसी कारण महादेव का यह स्वरूप स्वरूप हजारों वर्षों से मनुष्य को एक ही संदेश दे रहा है, जिसे अपने भीतर के विष, भय और परिवर्तन के साथ साध लिया, उसने जीवन में सबसे कठिन रहस्य को समझ लिया। प्रिय भक्त, अब एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है। यदि भगवान शिव के गले का नाग भय, समय और परिवर्तन का प्रतीक है, तो यह रहस्य हमें आज के जीवन में क्या सिखाता है? इसका उत्तर अत्यंत सरल है, लेकिन उसे जीना सबसे कठिन है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, भविष्य उसकी इच्छा के अनुसार बने, कोई उसका अपमान ना करे, कोई उसे दुख न दे। लेकिन सत्य यह है कि संसार कभी हमारे नियंत्रण में था ही नहीं। जो हमारे नियंत्रण में है वह केवल हमारी प्रतिक्रिया है। यही कारण है कि महादेव ने नाग को गले में धारण किया है, हाथ में नहीं। वे हमें बताते हैं कि भय को समाप्त करने का प्रयास मत करो, उसे साधना सीखो। क्रोध को दबाने का प्रयास मत करो, उसे दिशा देना सीखो। समय को रोकने की इच्छा मत रखो, उसके साथ संतुलन बनाना सीखो। यही शिव का मौन उपदेश है। आज का मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक दिखाई देता है, भीतर से उतना ही भयभीत है। उसे भविष्य की चिंता है, असफलता का डर है, तुलना की आग है, पहचान खोने का भय है। यही आधुनिक विष है। और यदि यह विष हर दिन मन में उतरता रहेगा तो धीरे धीरे आनंद, धैर्य और विश्वास समाप्त होने लगेंगे। इसलिए शिव हमें केवल पूजे जाने के लिए नहीं, समझे जाने के लिए आए हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति वह नहीं जो दूसरों की पराजित कर दे, स्वयं के भीतर उठने वाले भय, क्रोध और असुरक्षा को शांत कर दे। जरा कल्पना करो, यदि आज भगवान शिव तुम्हारे सामने खड़े होकर अपने गले के नाग की ओर संकेत करें तो शायद वे यही कहेंगे, जिससे तुम भाग रहे हो पहले उसे पहचानो, जिस भय से तुम डरते हो पहले उसे स्वीकारो, क्योंकि जिसे तुम स्वीकार लेते हो वह तुम्हारा स्वामी नहीं रह जाता। यही कारण है कि शिव के गले का नाग कभी उन्हें डसता नहीं, क्योंकि भय केवल उसी पर अधिकार करता है जो उससे भागता है। जो उसे समझ लेता है उसके लिए वही भय शक्ति बन जाता है। यही शिवत्व है, यही सनातन का गहरा विज्ञान है। इसलिए अगली बार तुम भगवान शिव की मूर्ति या चित्र में उनके गले का नाग देखो तो उसे केवल एक दिव्य आभूषण मत समझना। यह तुम्हें प्रतिदिन एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम अभी भी अपने भय के दास हो या उसे अपना शिक्षक बना चुके हो? और याद रखना प्रिय भक्त, भगवान शिव के गले का नाग किसी जीव की महिमा नहीं, बल्कि उस चेतना की विजय का प्रतीक है जिसने मृत्यु को भी स्वीकार किया, समय को भी साध लिया और भय को भी अपना आभूषण बना लिया। जिस दिन यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, उसी दिन
तुम समझ जाओगे कि महादेव ने नाग को अपने गले में धारण क्यों किया। क्योंकि जो अपने सबसे बड़े भाई को गले लगा लेता है, संसार की कोई शक्ति उसे कभी पराजित नहीं कर सकती। हरिओम। हर हर महादेव।